हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसी स्मार्ट क्लासेस। मैं पल्लवी शर्मा। आज की इस क्लास में मैं जल प्रक्रम का थर्ड टॉपिक यानी परिवहन, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं। ए है जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, एंड डी एकोष्ठीय पौधों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम में। फ्लोएम ऊतक के जीवित घटक को चालनी नलिका कहते हैं, जो फ्लोएम में पाई जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ए है 120 दिन, बी है 180 दिन, सी है 80 दिन और डी है 220 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 120 दिन। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होती है, जिसकी वृद्धि को पॉलीसिथेमिया तथा कमी को एनीमिया कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ए है एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम एंड डी बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी दोनों। संवहन ऊतक संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है। संवहन ऊतक वह ऊतक होते हैं जो जंतु या पादप के शरीर में जल तथा खाद्य पदार्थ के संवहन का कार्य करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रक्त क्या है। ए है ऊतक, बी कोशिका, सी पदार्थ एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊतक। रक्त गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य होता है। यह एक जीवित ऊतक है। रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में लगातार बहता रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा हुआ है। ए है पेरिकार्डियम से, बी है जाइलम से, सी है फ्लोएम से एंड डी प्लाज्मा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेरिकार्डियम से। हमारा दिल दो परतों वाली झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसे पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC, जिसको इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, की जीवन अवधि कितनी होती है। ए ऑप्शन है 12 से 20 दिन, बी है 2 से 3 महीना, सी है 20 से 30 दिन एंड डी 4 महीना से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 से 20 दिन। 7 क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ए है पक्षी, बी मक्खी, सी मनुष्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मक्खी। 8 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए है डायरिया, बी मधुमेह, सी एनीमिया एंड डी पीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। 9 क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ए है WBC, बी है RBC, सी लसिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, RBC। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। 3 क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ए है थाइमस द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी एड्रिनल द्वारा एंड डी वृषण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एड्रिनल द्वारा। आइए 11 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 11, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए है मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोंघा में एंड डी ऊंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र का इंग्लिश ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कुछ विकसित अकशेरुकी जंतुओं जैसे मोलस्का में रुधिर नालियों तक सीमित न रहकर पूरी देहगुहा में स्वतंत्र रूप से बहता है। 12 क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ए है 2, बी 8, सी 1 एंड डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4। 13 क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ए है द्वार कोशिकाएं, बी सहचर कोशिकाएं, सी चालनी नलिकाएं एंड डी मूलरोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वार कोशिकाएं। 14 क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ए है रंध्र, बी जड़,
सी तना एंड डी टहनी। इसका राइट आंसर है ए रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र छिद्रों के अलावा तना, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। 15 क्वेश्चन, निम्न में तेज धड़कन किसका होता है? ए है व्हेल, बी चूहा, सी हाथी एंड डी मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चूहा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ए है ग्लूकोज के रूप में, बी है फ्रक्टोज के रूप में, सी है लैक्टोज के रूप में एंड डी सुक्रोज के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुक्रोज के रूप में। पत्तियों द्वारा बनाया जाने वाला भोजन सरल सुक्रोज के रूप में होता है। 17 क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ए है थोम्ब्रिन, बी है फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन एंड डी सीरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। 18 क्वेश्चन, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? ए है 4.0 से 4.8, बी है 5.0 से 5.8, सी है 6.0 से 6.8 एंड डी 7.0 से 7.8। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 7.0 से 7.8। 19 क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ए है लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वो सेल्स होते हैं जो थक्के बनाते हैं या खून को बहने से रोकते हैं। 20 क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए है जल का वहन, बी है भोजन का पाचन, सी है अमीनो अम्ल का वहन एंड डी ऑक्सीजन का वहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जल का वहन। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल में पाया जाता है। यह जल का वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है शीरा, बी है रंध्र, सी मध्य शीरा एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रंध्र। 22 क्वेश्चन, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ों से, बी है नीलय द्वारा, सी है आलिंदों द्वारा या डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नीलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? ए है बैरोमीटर, बी नैनोमीटर, सी स्फाइग्मो मैनोमीटर एंड डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 24 क्वेश्चन, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन नंबर ए में आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स एंड डी लसिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ए पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ए है जल संवहन, बी है भोजन संवहन, सी है एमिनो अम्ल संवहन एंड डी ऑक्सीजन का पाचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भोजन संवहन के लिए। 26 क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ए है लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका, सी है रक्त बिंबाणु एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। 27 क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। ए है पराशरण, बी है विसरण, सी है अवशोषण एंड डी रसारोहण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विसरण के द्वारा होता है। 28 क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ए है 120 mmHg, बी है 150 mmHg, सी है 90 mmHg एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 29 क्वेश्चन, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है?
ए है आंतरिक, बी बाहरी, सी पार्श्व या डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ए, आंतरिक भित्ति इसकी मोटी होती है।